ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने ही बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल के तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। चलिए आज हम विद्यार्थियों के उन समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे जिनके चलते वो पढ़ाई में पीछे बन जाते हैं। इसलिए हम एक हेडलाइन बनाया है कि आप एक तेज विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं। तो एक एक करके आज हम विद्यार्थियों की समस्याओं को जानेंगे जिनके चलते वो पढ़ाई में मन उनका नहीं लगता है और एक तेज विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं। हो सकता है कि ये समस्या आपके साथ भी हो और इन बातों को सुन करके अगर ये भी एक विद्यार्थी अपनी समस्या को बतला रहे हैं और उसका निदान या उस समस्याओं का जो भी हल होगा हम अपने तरफ से बताने का प्रयास करेंगे। और इस तरह का समस्या हो सकता है आपके साथ भी हो और आप भी इसे देखें सुने और आप भी अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें। तो चलिए हम एक एक करके सभी विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो खड़े जाइए बाबू, आप अपना पहला समस्या बताइए। तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत है? हो सकता है कि आपके साथ एक समस्या हो, दो समस्या हो, तीन चार समस्याएं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ अगर उसका मन तो करता है पढ़ने का, लेकिन परिवार में कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं, परिवार वाले कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके चलते वो पढ़ नहीं पाते हैं, या उनका पढ़ाई में मन लगता है लेकिन कोई उन्हें पीछे कर रहा है, आगे नहीं पढ़ने दे रहा है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान मैं चाहूंगा कि हम मेरे पास जो भी जानकारी उससे रिलेटेड होगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बाबू, आप अपनी समस्या को बताइए कि आपको पढ़ने में क्या समस्या है। हम पहले पढ़ने नहीं बैठते हैं तो पढ़ने का मन करता है। अच्छा। जब बैठते हैं तो नहीं करता। यानी कि आपका पढ़ाई में मन लगता है, इससे स्पष्ट है कि पढ़ाई में मन लगता है कि आप पढ़ने जब नहीं बैठे रहते ऐसा लगता है कि चलो यार पढ़ लेते हैं। जब बैठते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ गए तो तुरंत मन करता है, नहीं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद अब लगता है कि यार अब रहने देते हैं, अब क्या करें। तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 24 घंटा मिला हुआ है। तो आप जितना देर भी, चाहे आप आधा घंटा या 1 घंटा जब आप पढ़ने बैठते हैं या पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद मन करता है कि पढ़ाई को स्टॉप करते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपका मन करता होगा कहीं जाने का, या तो घूमने का, सोने का, मोबाइल देखने का, टेलीविजन देखने का, कुछ ना कुछ तो मन जरूर करता होगा। तो आपको बता दें, इस दुनिया में आप कोई भी काम कीजिए उसमें पढ़ाई का होना जरूरी है बाबू। और अभी आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको बता दें आपके लिए तो भाई कम से कम अभी मैट्रिकुलेशन, इंटर, आगे जहां तक आप जा सकते हैं पढ़ाई को लेकर के, आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम कीजिए उसमें शिक्षा चाहिए। अगर इतना आप देखते हैं कि आपका मन अगर यूट्यूब देखने का मन करता है, फेसबुक देखने का मन करता है, या मोबाइल में और भी वीडियोज या कोई गेम जो भी आप करते हैं मनोरंजन के लिए आप जो भी साधन उपलब्ध कराए वो अलग बात है। अगर आप खेलने के लिए अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर के बारे में आप सोचिएगा तो वो भी पढ़ा लिखा, फराटेदार, एकदम धकाधक इंग्लिश बोलता है लोग, उसमें क्या आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं चाहिए? पढ़ाई बाबू हर क्षेत्र में चाहिए। तो आपका जो मन करता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और समझिए कि पढ़ाई भी जरूरी है। अगर उस काम के साथ साथ अगर आपके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, पढ़े लिखे हैं, तो समझिए कि वह सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपके अंदर और 4 चांद लग जाएगा। यानी कि अगर आपका मन अगर भटकता है तो पहले कंट्रोल कीजिए। अगर या तो अगर आप मन करता है कि भाई आधा घंटा अगर हम पढ़ लिए तो मुझे दूसरा काम करना है, तो हम अभी ये कहना चाहते हैं कि आपका जो मन करता है ना, मतलब जो दूसरा काम करने का, एक काम कीजिए, पहले उसको कर लीजिए और तब पढ़िए, ताकि फिर आपका मन ना भटके। ठीक है ना? पहले उसको कर लीजिए। अगर आपको मोबाइल ही देखना है तो कितना देखना है देखिए, तो नहीं देखते हैं कितना देखते हैं मोबाइल, आप कितना टीवी देखते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा ना आप उब जाइएगा, आपके पास 24 घंटा मोबाइल रहेगा ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा सोचिए यार मोबाइल को दूर रखो, फिर लगेगा, क्योंकि मोबाइल का जो भी इंटरेस्ट है ना सारा आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज उसका जान जाएगा ना, तो उसके बाद सोचिएगा यार इसको दूर रहे। ठीक है ना? तो आपका मन जो करता है पढ़ाई को छोड़ करके करने का, पहले हम चाहेंगे कि आप उसी को कर लीजिए, ताकि आपका फिर मन उधर नहीं जाएगा और तब पढ़ने बैठिए। देखिए आपको मन लगता है कि नहीं, लेकिन ये आपके अंदर एक सोच होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है। और एक और चीज, जब तक किसी चीज के लिए एक लक्ष्य तैयार नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये क्यों करना है, एक कारण बनाइए अपने अंदर, एक वजह, वाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उस काम का वजह जानिए। अगर हम खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर हम उस काम में मेरा मन लग रहा है उसमें जा रहे हैं, तो भाई उसका वजह क्या है, हम क्यों वहां जाएंगे। अब पढ़ाई ऐसे इंपॉर्टेंट काम को हम क्यों छोड़ रहे हैं? अगर लगता है कि नहीं उस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई है, हम पढ़ाई करके भी उस काम को कर सकते हैं, तो भाई पहले पढ़ लीजिए।
फिर उस काम को कीजिएगा। लेकिन उस काम को चाहिए कि करके हम पढ़ ले तो शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाएगा। तो आप पहले पढ़ाई कर लीजिए तब वो कीजिए, नहीं तो अगर उसमें आपका मन भटकता है, उधर जा रहा है, तो पहले वो काम करके आइए फिर पढ़िए, देखिए आपका मन लगता है कि नहीं लगता। लेकिन पढ़ाई के अंदर इतना सोचिए कि हमें ये चीज पूरा एक टारगेट बनाइए कि हमें इतना करना है, तभी इसके अलावा हम हिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप सोच लिए कि मैं 7 से 8 पढ़ूंगा, एक ही घंटा का टारगेट बनाइए छोटा सा, तो 1 घंटा 7 से 8 आप पढ़ के देखिए और ऐसी चीजों को पढ़िए जिसमें आपका मन लगे। और रीजन क्या है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगने की एक और वजह है, जो चीज आप पढ़ते हैं ना वो समझ में नहीं आता होगा, और समझ में नहीं आने की वजह से ना मन में तरह तरह के विचार आते हैं, यार ये चीज नहीं, यार छोड़ो हम दूसरा विषय पढ़ते हैं, ये यार ये समझ में नहीं, ये पढ़ते वो पढ़ते, उसके बाद सोचे यार कुछ समझ में नहीं, यार हटा विषय। तो समझ में नहीं आने की वजह से भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हो सकता है ये भी एक समस्या होगी। तो आप उन चीजों को पढ़िए जो चीजें आपको समझ में आती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है ना, उसको इतना ना बार पढ़िए ना, 8-10 बार पढ़िए कि उसमें से कुछ ना कुछ तो समझ में पक्का आएगा। ये परफेक्ट है। नहीं आएगा आप अपने बड़े भाई या आपके घर में कोई सदस्य उनसे सहारा लीजिए, उनसे पूछिए, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछिए और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। लेकिन आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी तो तभी आप किसी से सवाल भी कीजिएगा, और नहीं सीखने की इच्छा होगी तो आपके घर वाले भी पढ़े लिखे हैं ना, आप उनसे भी नहीं पूछेंगे, टीचर की तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो पहले अंदर आप पढ़ने की इच्छा लाइए, आपका मन जरूर लगेगा। और बोलिए, क्या मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने में थोड़ा सा प्रयास मेरा रहा कि नहीं रहा? कुछ लगा कि मतलब शायद इस ऐसे करने से अब हो सकता है कि हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, ऐसा लग रहा है? तो चलिए हम एक छोटा सा प्रयास हम अपने तरफ से बताने का कोशिश की है कि हो सकता है कि आप ऐसा अगर कीजिएगा तो आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। फिर इसी तरह से और जब मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं ऐसा क्लास लूंगा तो आपसे अगली बार ऐसा सवाल करूंगा, क्या इतना दिन में आपके अंदर कुछ चेंजिंग आया कि नहीं, या आपका पढ़ाई में मन लगा या नहीं। चलिए अब हम एक अगले विद्यार्थी को खड़ा करेंगे और उनसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बताइए बाबू, आपके साथ क्या समस्या हो रही है? भैया कोई भी काम देते हैं याद करने के तो फिर भी याद करते हैं तो फिर भी भूल जाते हैं। यानी कि आप उसको याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन पहले ये बताइए भूलने का वजह क्या है? आप लोग इतना सारा चीज़, मैं सॉन्ग का नाम, अगर किसी भी सॉन्ग को अगर बात करूँ, किसी भी गाना को अगर आप सुनते हैं, क्या उस गाना को सुनने के बाद आप उसको भूलते हैं? आप सुनते हैं ऐसे, आपको अपने से सुनने की जरूरत नहीं, कहीं बज रहा है आप सुन लिए, उसे आप नहीं भूलते हैं। आप अपने से भी बजाए हुए गाना को या जो गाना आप देख रहे हैं उसे भी आप नहीं भूलते हैं। तो जो चीज़ें आप याद किए हैं इतना मतलब मेहनत करके, उन चीज़ों को आप कैसे भूल जाते हैं? रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि गाना को जब आप सुनते हैं ना तो बड़ी मन से सुनते हैं, दिलो दिमाग वहाँ पे लग जाता है। और पढ़ाई के अंदर जो है ना, आपका दिल और दिमाग नहीं लगता है। आपके अंदर एक डर होता है बस कि भैया मारेंगे या सर मारेंगे, कहीं मम्मी पापा डांटेंगे, तो चलो उनके डर से पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जितना चाहिए ना आप उतना नहीं करते हैं। अगर उतना जितना मन आपका गाना में या और किसी काम में मन लगता है या और किसी चीज़ों को याद करने में आपको मन लगता है, यार उसमें का थोड़ा सा अंश अपने पढ़ाई में लगा के देखो ना, लगे कि हमें याद करें तो काहे नहीं याद होगा। तुम पहले अंदर ये सोचो कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा विद्यार्थी उसी वर्क को याद करके वो आ जाता है, सुना भी देता है, तुमसे आगे बढ़ भी जाता है, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? तुम्हारे अंदर वो रीजन क्या है, वो कमियां क्या है जो तुम खुद से दूर नहीं कर पा रहे? वो सुना दिया, तुम नहीं सुनाए। उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करो, लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारा अंदर से अपना मन करेगा कि मुझे याद करना है, मुझे सुनाना है, तभी जाकर होगा। दूसरा तुम्हारा दोस्त कोई अगर तुमसे आगे बढ़ा, याद करके सुना दे, उसके अंदर एक इच्छा थी, उसके अंदर एक ललक, एक जोश था कि मैं पढ़ूंगा, इसे याद करके सुना दूंगा, वो याद कर लेता है। लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक बना कर रख दियो पढ़ाई को, लग रहा है कि बस इससे लगे हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ो ना यार, देखो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, याद करो, देखो अगली बार याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक अंदर होना चाहिए कि मुझे याद करना है। देखते हैं कि कैसे याद नहीं होगा, और ये सोचो कि कोई दूसरा याद कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? और करके दिखाओ। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में हम करें, तुम 5 बार प्रयास करो। मेरे ख्याल से 2 से तीसरा बार में अगर नहीं हो तो पूछना, लेकिन अंदर से, तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए कि मुझे याद करना है, मुझे ये चीज पढ़ना है। तब मेरे डर से, किसी के डर से कुछ नहीं होता है। डर से करने वाला इंसान मन से नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अंदर से इच्छा होनी चाहिए। जब तुम दिल से करोगे ना, मन से करोगे ना, मैं गारंटी देता हूं ना कोई व्यक्ति तुम्हें याद करने लगेंगे ना कुछ, तुम्हारा खुद से ही मन करने लगेगा मैं चीजों को याद। आज तुम 4 बार 5 बार कर रहे हैं, तुम एक बार में भी याद कर सकते हो अगर अंदर से इच्छा जग गई तो।
मेरे ख्याल से इन सवालों को सुनकर के ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर से मन अभी तक नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन शायद अगर इन बातों को सुने हो तो अंदर से अगर थोड़ा सा भी ये बात मेरा अगर झकझोर कर रख दिया होगा तो थोड़ा सा लाओ अपने अंदर पढ़ने की ललक, जोश, जुनून, याद करो, देखो तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। और अगली बार से पक्का याद होगा ही होगा। वो क्या है जो नहीं याद होगा तुमसे, ठीक है? ऐसा लगेगा, होगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी अगर हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किए हैं, बस ये सोचे कि कोई दूसरा याद कर लेता तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। वो मेहनत कर रहा है, वो उतना ही टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी पैसा दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, हर कुछ मेरा भी उतना ही खर्च हो रहा है, तो हम भी याद करके दिखाएंगे, ठीक है? ऐसा होगा ना? तो प्रयास कीजिए, अगली बार देखिए आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकल के आएगा, ठीक है? और कोई समस्या हो तो बोलिए, इसके अलावा भी। बस यही एक समस्या था आपके साथ। चलिए इन प्रयास को आप करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर याद कीजिएगा अच्छा से। चलो बाबू, आप अपना समस्या बताइए, आपके साथ क्या है? मेरा मतलब हम पढ़ने बैठते ना, तब मतलब बाहर कोई बात करता है लोग तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही बात सोचने लगते हैं, तो ठीक से पढ़ नहीं पाते। ये भी बहुत अच्छा समस्या है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम लोग का वो घर तो ऐसा है नहीं कि जहाँ पे हम पूरा तरह से जिस कमरे में हम पढ़ाई कर रहे हैं बाहर का कोई भी साउंड हमें सुनाई ना दे। ऐसा तो रूम हम लोग का कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन छोटे से घर में रह करके बाहर का अगर साउंड अगर सुनाई दे रहा है, उस बीच भी हम लोग को पढ़ना है, तो रीज़न क्या है? साउंड के चलते आपको पढ़ाई डिस्टर्ब होना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हम तुमको बतला रहे हैं, ध्यान से देखना। जो तुम बोले हो कि बाबू हम पढ़ने तो बैठते हैं भैया, लेकिन बाहर कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग गाना बजाते हैं, वो सारे साउंड अगर हमारी कानों तक पहुंचते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी उस गाना के बारे में सोचने लगते हैं, उन बातों के बारे में सोचने लगते हैं, जिस व्यक्ति का आप आवाज़ सुनते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। रीजन क्या है? आपका पढ़ाई पर फोकस नहीं है, आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं है। सोच कर देखिए कि सेम यही प्रक्रिया आपके एग्जाम के टाइम में हो जाए, जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठकर एग्जाम दे रहे हैं और वहां भी अगल बगल में मान लीजिए रोड के किनारे और वो स्कूल हो, वो विद्यालय है, और बाहर रोड पे गाड़ियां अगर आ रही है जा रही है, उसका हॉर्न का साउंड अगर आपको सुनाई देगा, क्या आप गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा? क्या आप एग्जाम के बारे में नहीं सोचेगा? क्या आप उस क्वेश्चन पेपर में दिए हुए क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा? क्या उस क्वेश्चन का आंसर देने के बारे में नहीं सोचेगा? ये डिस्टर्ब कीजिएगा, वहां पे लगेगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, सर से कंप्लेंट कीजिएगा, सर ये गाड़ियों को रुकवाना दीजिए, हमारे एग्जाम देने में दिक्कत हो रहा है। नहीं, आपके जैसे तमाम वहां पे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो साउंड कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपने सवाल का जवाब अनाधुन लिख रहे हैं, आप क्यों पीछे होंगे? इसका सबसे बड़ा रीजन है बाबू कि आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं है, आपका ध्यान भटक रहा है, उन बाहर वाली बातों पे आपका ध्यान जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने पूरे दिल दिमाग को, आप अपने ज्ञानेंद्रियों को वहां पे लगाइए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, मन नहीं लग रहा है, उतना देर स्टॉप कर दीजिए, जाइए थोड़ा टहल के आइए, घूम फिर के आइए, माइंड फ्रेश होगा। फिर उसके बाद से देखिए उन चीज़ों को पढ़िए, बाहर के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बज रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना है कि हम जिस चीज़ों को देख रहे हैं, आपका आंख देखे और आप अगर बोले तो आपका कान आप ही का आवाज़ सुने, अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो आपका आंख देख रहा है, दिमाग को वहीं पर रखिए कि पढ़ी हुई चीज़ों को, बोले हुई चीज़ों को, देखी हुई चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके रखें। देखिए ना, कान में अगर साइड का साउंड भी सुनाई देगा ना, तो दिमाग उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखेगा, और जब दिमाग रिकॉर्ड नहीं करेगा, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं कीजिएगा। तो आप अपनी फोकस, जो पढ़ाई पे फोकस होता है ना, पहले उसको ले जाइए। और मैं जैसे एक लेंस को आप देखते हैं कि एक लेंस के सहारे, अगर हम एक लेंस अगर हम लोग देखते हैं जिसके सहारे आप लोग क्या बोलते हैं, कागज का टुकड़ा वगैरह भी जलाते हैं, ये देखते हैं सूर्य के सभी प्रकाश की किरणों को, अगर वह जहां से भी आ रही है, जैसे भी आ रही है, उन सभी प्रकाश की किरणों को अगर इसे पार होकर निकलता है ना बाबू, तो वह एक बिंदु पर कर देता है, अभिसरित करता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। तो सोच कर देखिए, वो कागज का टुकड़ा जल जाता है। एक लेंस के सहारे जब इन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित कर दिया गया, तो दूसरा कागज का टुकड़ा को जला दिया। ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को, सारी चीजों को अगर एक जगह ला करके फोकस कर दे, तो क्या ये चीज हमको समझ में नहीं आएगा? ये चीज हमें याद नहीं होगा, ये चीज हम इसको समझ नहीं पाएंगे, पक्का समझेंगे, लेकिन वो फोकस करने का आइडिया मेरे अंदर आना चाहिए, वो फोकस करने का तरीका मेरे अंदर आना चाहिए, तब जाकर होगा। और आपको बाहर का साउंड सुनाई दे रहा है और आप उधर भटक रहे, इसका मतलब है कि आप फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं कर। तो पहले फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। देखिए आपका बाहर कितना भी डीजे भी बजेगा ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ऐसा फोकस कीजिए। क्या मतलब लग रहा है कि शायद अब ऐसा होगा? ऐसे सोच के, मतलब
जो हम आपको आइडिया बतला रहे हैं वैसे सोच कर पढ़ाई कीजिए। बाहर कोई भी बात करे, क्या घर में मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो लोग बात नहीं करेंगे? करेंगे यार, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और ऐसा करके देखिए, बाहर कितना भी लोग साउंड कुछ भी आवाज़ दे रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पढ़ाई में जरूर मन लगेगा। ऐसा करके प्रयास कीजिए, ठीक है ना? तो ऐसा होगा। और ऐसा करके देखिएगा, अगर कुछ रिजल्ट आएगा तो हमें भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं हम उनसे चाहेंगे कि अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो अगर इन समस्याओं का समाधान हो तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब मैं एक दूसरे विद्यार्थी से पूछना चाहूँगा कि उनके साथ क्या समस्या है। भैया हम जब पढ़ जाते हैं ना, पढ़ने का मन नहीं करता है। यानी कि पढ़ने का, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो या आपका घर पे सेल्फ स्टडी हो, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अच्छा, तो क्या मन करता है करने का? कुछ तो करता हो, खाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, मोबाइल देखने का मन करता है। मन तो बाबू कुछ ना कुछ जरूर करता होगा। मन ऐसा है, उसे वो खाली नहीं बैठेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए उसको? आप उस मन को क्या देते हैं? बोलिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता। पहले आइडिया आता कहाँ से कि मुझे पढ़ना है? डर से कि मम्मी पापा डांटेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ, ये स्पष्ट है कि तुम्हारा अंदर से अपना मन नहीं करता है पढ़ने का, डर है। टीचर का दिया हुआ कोई वर्क है, होमवर्क, जो आपको वहाँ पे पूरा करना है, मम्मी पापा भैया दीदी कोई डांटने लगेंगे कि उनके डर से हम पढ़ रहे हैं। आज जब आप पढ़ने बैठते सोचे क्या पढ़े यार, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि अंदर से आपको मन नहीं करता। तो फिर वहाँ पे मन जो आपका वहाँ से नहीं लगता, तो फिर क्या चीज़ करने का मन करता है? कुछ तो करने का मन करता होगा। तो क्या करने का मन करता है? ऐसे ही टाइम पास कर ले, मतलब लगता है कि यार बुक कैसे खोले हुए हैं, गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं, लग रहा है कि बबुआ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे। आप टाइम पास करके उसको खाना खाने का वक्त हो जाता है, खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं। वो कहते हैं पढ़ने का था, आपका कोई दूसरा काम में मन लगता है। इसके पीछे बाबू एक रीजन है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस चीज को आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप जब पढ़ने की बात कर रहे हैं ना, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, और कुछ नहीं। जो चीजें इंसान को समझ में नहीं आएगी उसमें किसी कीमत पर उसका मन नहीं लगेगा। मन उसी में लगता है जो चीज समझ में आती है। तो अब सवाल है कि समझ में आए तो कैसे आए? तो बाबू, अगर हम एक ही दर पे बैठे रहे ना, तो कोई चीजें हमारे पास है जो संभव नहीं है। उसके लिए संघर्ष करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, तब जाकर के वो चीजें आज नहीं तो कल परसों में तो समझ में आएगी ही आएगी। और आप जो है पढ़ाई से पीछे भागना चाहते हैं, उससे लड़ना नहीं चाहते हैं, डट कर सामना नहीं करना चाहता है, इसीलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी कि पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती। तो पढ़ाई समझ में आए बाबू, पहले अंदर एक इच्छा जगाओ कि मुझे पढ़ना है। जब आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जगेगी ना, तो वो चीज़ें समझ में आएगी, उसमें लगेगा कि मुझे हमको ये चीज़ करना है। तो भाई आज नहीं तो कल उस चीज़ों को समझेंगे, समझ में आएगी ही आएगी। मेहनत कीजिए, वो समझ में आएगी, और उसके बाद आपका मन भी लगेगा और समझ में भी आएगा हर चीज़ आपका। उसके बाद मन भटकेगा नहीं। तो पहले आपके अंदर ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये चीज़ आपके अंदर आना चाहिए। तब आपका साथ में जो भी लोग हैं वो आपका हेल्प भी कर सकते हैं, आपके साथ भी दे सकते हैं, और आपके साथ जो भी समस्या है उस समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। लेकिन पहले अंदर इच्छा लाइए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है? और परिश्रम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि ऐसे ही चीज़ मिल जाएगा। बाबू, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि उसके लिए चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, बाबू जब तक कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा अपने अंदर से, ऐसे ही सरस्वती माँ ऐसे ही उसके अंदर नहीं आ जाएगी, विद्या ऐसे ही उसे नहीं आ जाएगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। फ्री में ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलेगा। विद्या एक ऐसा धन है ना जिसके लिए कोई भी, किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी सदस्य क्यों ना हो, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके अंदर भी अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई आपको जरूर समझ में आएगी और आपका मन भी जरूर लगेगा। तो संघर्ष से आप पीछे मत हटिए। बोलिए ऐसा होगा? ऐसा करके देखिए बाबू, पक्का आपका मन लगेगा, ठीक है? और कोई समस्या है? चलो बाबू, आपकी क्या? ये जब हम पढ़ने जाते हैं सोचते हैं आज 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है? जब विषय लगा पढ़ने लगता है, आधा घंटा मतलब होता है, तो कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो सोचते हैं क्वेश्चन को इस सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़े जाए। दूसरा सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो बार बार उसी जो फंसा उस पर ध्यान जाता है। अच्छा, और
बस यही एक समझ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई एक प्रॉब्लम है, मतलब जब तक नहीं फंसा तब तक मन भी खूब लगता है, खूब करने का मन करता है। जैसे ही कोई पॉइंट इसमें फंस गया तो आपका मन फिर उसको नहीं करता है, यार इसको हटाओ, फिर दूसरा आप पढ़ने जाते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगते हैं। पढ़ रहे हैं कुछ और लेकिन सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो आपका फंसा हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रीज़न क्या है कि आपके अंदर एक अच्छी चीज़ हमें ये दिख रहा है कि आप किसी भी समस्याओं को रखना नहीं चाहते हैं। मतलब जो भी आपके साथ कोई समस्या अगर हुआ तो चाहते हैं कि उसका निदान जल्दी से जल्दी हो जाए तो ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन फंसता है, क्या करते हैं, एक और रीज़न है आपके साथ जो कमी है वो उसको बतला रहे हैं कि आप एक के बार में चाहते हैं उस चीज़ को हम ला दें। बाबू एक बार में कोई चीज़ नहीं होगा, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई कीजिए। जब नहीं हो रहा है तो उस समय स्टॉप कीजिए, फिर थोड़ा सा टहलिए, घूमिए फिरिए, फिर माइंड को फ्रेश कीजिए, ठीक है ना। माइंड रिफ्रेश होगा फिर उस काम को कीजिए, देखिए अवश्य होगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, अगर आपका मन अगर दूसरा विषय पे जा रहा है तो आप ठीक है, आप उसको बिल्कुल ध्यान से हटा दीजिए कि भाई हमने तो प्रयास किया है लेकिन 4 बार 5 बार प्रयास किया नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरा आइडिया से तैयार करेंगे, दूसरे आइडिया से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम जो चीज़ पढ़े उस पर मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, उतना देर के लिए उस चीज़ को हटा दीजिए और उस पर अपना ध्यान दीजिए जिस चीज़ को अब आप पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़िए और फिर जब उसको पढ़ लीजिए तब आप फिर इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बार में इंसान एक ही काम कर सकता है। तो प्रयास कीजिए जिस चीज़ पे आप लगे हुए आप उस पर पूरा फोकस लेके जाइए, आप उसको रोक दीजिए। क्योंकि अगर उस पर आप ध्यान लेके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ और ध्यान जा रहा है पिछले वाले क्वेश्चन पे, तो ना यही पूरा होगा ना वही पूरा होगा। तो उससे बेहतर है कि हम क्यों ना जो चीज़ हम जब पढ़ रहे हैं उसी पर पूरा फोकस रहे, बाकी को हम रोक दे या स्टॉप कर दे। और ये कंट्रोल आपके खुद से करना होगा और आप चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या ऐसा होगा? लाइए कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को कि भाई जो चीज़ मेरा समस्या है उसको समस्या ही रहने देते हैं, उसका निदान बाद में करेंगे, लेकिन अब उसको रोक के बाकी जो कर रहे हैं पहले उसको फोकस करें, फिर उसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद उस समस्या का समाधान ढूंढिए, जैसे भी हो, किसी व्यक्ति का सहारा लीजिए, सर का सहारा लीजिए और समस्या का समाधान ढूंढिए और पक्का निदान होगा। और ऐसा कीजिए आपका मन लगेगा पढ़ाई में। और कुछ क्या मतलब हम आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ बोल पाया या नहीं? ऐसा ही कीजिएगा, जरूर निदान निकलेगा। और कोई समस्या बोलो बाबू, आपके साथ क्या समस्या है? जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हाँ तो अधिक देर तक पढ़ते हैं ना, आँख में आंसू आने लगता है, नींद लगना। देखिए आंख में आंसू का आना और नींद का लगना, लगभग कितना देर तक आप पढ़ाई कर पाते हैं लगातार? 1.5 से 2 घंटा में ये हाल है। इसका रीज़न है कि देखिए नींद का लगना और आँख में आंसू का आना। तो खैर आँख में आंसू का आना मतलब ये लगातार है, ऐसा चीज़ होता है कि आप मोबाइल देखते वक्त भी ऐसा होता है क्या? मोबाइल देखते वक्त भी अगर आप मान लीजिए कि 1.5-2 घंटा का कोई मूवी आप देख रहे हैं तो मोबाइल देखते वक्त भी लगातार आप देख रहे हैं तो आँख में आंसू आ जाता है। तो ये तो थोड़ा सा एक अलग बीमारी है, क्योंकि एक आपको थोड़ा इसका इलाज डॉक्टर से कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक समस्या अलग है क्योंकि आपके आँख का ये समस्या होगा, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि अगर आपको सिर्फ पढ़ाई से अगर ऐसा होता, मोबाइल से नहीं होता, अच्छा ऐसे भी कोई चीज़ें आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इसका मतलब है कि अगर आप पास में रख करके चीज़ों को देखते हैं तो उसका इफेक्ट आँख पे पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप डॉक्टर का सहारा लीजिएगा, हम चाहेंगे, और उनसे बोलिएगा अपनी समस्याओं को कि हमारे पढ़ने में कुछ बाधा पहुंच पा रही है, कि ऐसी ऐसी बात है कि हम कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं लगातार इतना देर तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो इसका निदान क्या हो, वो कुछ दवा आपको देंगे और वहाँ से ठीक होगा। हाँ रह गया नींद आने का, तो बाबू नींद कब आता है? इंसान जब फ्री होता है, आपको लगता है कि हम बहुत काम कर लिए, थकान हो गई, हमारी मांसपेशियां आराम करना चाहती है, तो इसका रीज़न है कि आपका पढ़ाई में मन उतना ही देर के लिए लगता है जितना देर आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद उतना ही में आपको लगता है ना, सिर्फ आपको ऐसा महसूस होता है कि हम तो ढेर पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ लिए, चलो अब आराम करते हैं। बाबू इंसान जो काम करने वाले हैं ना वो आराम भूल जाते हैं, तो आप काम पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद आराम के बारे में सोचिएगा। जितना वर्क आप टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे इतना पूरा करना है, पहले उस टारगेट को पूरा कर लीजिए, तब आपको नींद आएगी। आपको कहीं जाना हो, उस दिन का नहीं समझिए कि ऐसा लगता है कि इतना जल्दी ये कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता है। तब पढ़ाई में आप कहा 1-1.5 घंटा में करोगे, इतना देर तक पढ़ेंगे, उसमें तो सोचना चाहिए कि यार इतना जल्दी। आपके अंदर जो पढ़ाई वाला जो मन है ना, आपको उसमें कम लग रहा है। स्पष्ट है कि थोड़ा देर पढ़ते ना, बस नाम का पढ़ाई हो रहा है। मेहनत कीजिए। अगर ऐसा अगर आँख का प्रॉब्लम है, आँख में आंसू या नींद आ रहा है, तो थोड़ा सा घूमिए फिरिए,
या अगर आपको लगता है कि हम छोटा सा टारगेट लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, मतलब कुछ पढ़ाई करने का चलो इतना याद कर लेते, इतना बना लेते, उतना बना लेते, हो जाता है। पढ़ाई इतना ही का है, जितना होमवर्क मिलेगा उतना ही बनाएगा नहीं बाबू। सेल्फ स्टडी जितना अच्छा कीजिएगा, इसलिए कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, यानी कि आप स्वयं से पढ़ेंगे वो सबसे अच्छा पढ़ाई है। अध्ययन करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप खुद से पढ़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि आप किसी बुक में देखिए कोई चीज़ को पढ़ते हुए, किसी शब्द को देखते हैं, उस पर जितना विश्वास होगा ना, किसी के कहे हुए पर उतना विश्वास नहीं होगा जितना आप अपनी आंखों से देखें उस पर जितना विश्वास होगा। तो एक ऐसा कीजिए कि आप 1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा घूमिए फिरिए, टहल कर आइए, फिर पढ़ने बैठिए, देखिए आपकी समस्याएं भागेगी। लेकिन हाँ, ऐसा हो, नींद कब आती है? जब इंसान को लगता है कि हम सारा काम से फ्री होगा। तो हमारे ख्याल से लगता है कि आप 1.5-2 घंटा में सारा काम से फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब ही ना है और विषय आप पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप और विषयों को भी जोड़िए, उसको भी जरूरी समझिए और उसे भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, पक्का आपको नींद नहीं आएगी। कितना बजे आप रात में सोते हैं? 9 बजे सो जाते हैं, बताइए। और आप ही का साथी कोई है जो 10-11 बजे तक पढ़ रहा था, सो रहा, आप बताइए सुबह में कितना बजे उठते हैं आप? 5 बजे या 4 बजे? 6 बजे। बताइए कितनी बड़ी समस्या। अभी के टाइम में आप 6 बजे जगते हैं और आप ही का कोई फ्रेंड होगा, आप ही का कोई साथी है जो 4 बजे 3 बजे उठ करके भोर में भी पढ़ाई कर रहा है। बताइए अगर 2-3 घंटा पहले अगर आपसे जग करके अगर पढ़े तो 2-3 घंटा, 24 घंटा में तो 2-3 घंटा आगे वो आपसे आगे ऐसे ही चल रहा है। तो प्रयास कीजिए, कोई अगर दूसरा अगर 3 बजे 4 बजे उठ करके अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर पढ़ ले रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो अंदर से इच्छा जगेगी तब ना। अब आपको लगेगा हम ठंडा लग रहा है हम नहीं निकलेंगे, तो ठंडा लग रहा है तो मत निकलिए, उसको भी ठंडा लग रहा होगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम आ गया, उसके लिए भी ठंडी के दिन है, उसको भी ठंडा लग रहा होगा। तो मेहनत कीजिए, ऐसे पहले अंदर इच्छा लाइए कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये सारी समस्या आपका समाधान है। लेकिन समस्याओं को हम लोग बताते तो हैं, उसका निदान भी बताया जाता है, लेकिन अंदर नहीं आता है। बाबू जितनी समस्याएं हम लगभग 5-6 बच्चों को समस्याओं को हम अभी तक ले चुके हैं, उन समस्याओं को उसका निदान जो भी हम अभी तक बताए हैं, लगभग उन समस्याओं में से आपका भी कोई ना कोई समस्या है। और प्रयास कीजिए कि उन समस्याओं का जो भी समाधान आपको बताया गया है अपने अंदर सारी चीज़ों को लाइए और प्रयास कीजिए। लेकिन एक ही चीज़ हम अंत में कहना चाहते हैं। अच्छा बाबू थोड़ा सा बताएं तो आपको कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसा प्रयास कीजिए, पहले अंदर इच्छा जाएगी मुझे पढ़ना है, उसके बाद से नींद भी भाग जाएगी। ठीक है, बैठ जाइए। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन हम अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि बाबू इंसान को कोई भी काम करने से पहले पहले आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जब आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी ना, किसी कीमत पर आपका वो काम नहीं होगा। अगर आपको कहीं जाने की इच्छा होती है, देखिए आप कितना सुबह में जग जाते हैं, जल्दी फटाफट रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये किसी काम को करने की इच्छा नहीं है ना, तो टाइम ऐसे ही निकलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इच्छा होगी, आप एक विद्यार्थी अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या उन लोग के साथ आती है जिन्हें काम करने का मन नहीं करता है, या एक विद्यार्थी तो उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, यानी कि अंदर से इच्छा नहीं है। और आपको लगता है मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, भाई आपके साथ कोई समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिल आपका दिमाग उसमें लग रहा है, उस काम को करने में, पढ़ाई को करने में लग रहा है, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। और जिनका दिलो दिमाग पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यही रीजन है, पढ़ाई से दूर भागते हैं, कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। नहीं, करके देखो यार, सब चीजें आसान है इस दुनिया में, असंभव नाम का कोई चीज नहीं है, सब चीज संभव है। आपसे नहीं होगा, कोई दूसरा होगा जो कर देगा, और आपसे नहीं हो रहा है, कोई दूसरा था जिसने करके दिखाया भी। अभी तक जो भी चीजें हम लोग के लिए असंभव लगती है, आने वाले टाइम में कोई ऐसा होगा जो उसको संभव करके दिखाएगा, और एकदम मुमकिन है ऐसा होगा भी। ठीक है, तो चलिए हम अंत में आप सभी से विदा लेते हुए, और इसी तरह के तमाम वीडियो आपके इस चैनल पे आते रहेंगे। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में हम जितने भी समस्या विद्यार्थियों को लेकर बताए हैं, और मेरा एक रीजन था कि आप एक तेज विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, इस पर था। और मेरा जो भी प्रयास रहा है इस वीडियो में, बच्चों की जो भी समस्याएं थी पढ़ाई से रिलेटेड, लगभग हम बताने का प्रयास किए। अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम बोल नहीं पाए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। कभी हम अपने से अकेले में आपके लिए एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि और भी आप अच्छे विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, एक पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।